हेलो गाइस। आज हम तुलिकांकन में आपका बहुत स्वागत करते हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहाड़ी शैली की सीरीज जो हम चला रहे थे। बीच में ब्रेक हो गई थी। आइए हम इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि अब हमारे पास समय कम है। टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, तो आइए हम इसको रिपीट करते हैं। रिपीट क्या करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ लिया था गुलेल शैली, कांगड़ा शैली और बसोहली शैली, यानी कि 3 एपिसोड्स आ चुके हैं। और आज का पहाड़ी शैली का ये हमारा 4th एपिसोड है, चंबा शैली। ठीक है, तो आइए देखते हैं चंबा शैली क्या थी, इसका परिचय देखते हैं, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके चित्रकार, इसकी विशेषताएं और कुछ भी महत्वपूर्ण तथ्य जो भी इसमें चंबा शैली में। और अगर आपने इससे पहले के बसोहली शैली और कांगड़ा शैली और गुलेल शैली को आपने नहीं देखा है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए और उसे देखिए, पढ़िए गाइस। It's a very important for you, your exams. Okay, now start today's chapter. आइए पहले हम देखते हैं कि कांगड़ा शैली का एक छोटा सा परिचय देखते हैं। तो देखिए, चंबा शैली का, तो चंबा शैली को कला की घाटी कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कला मतलब डेवलप हुई थी। और चंबा राज्य की स्थापना लगभग 10वीं शताब्दी में हुई थी। 1930 तक यहाँ पे चंबियाल वंश के राजा राज करते थे। चंबियाल वंश के राजा। ठीक है, चंबा हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। पहले ये एक जिला था और अभी क्या है, देखिए ये एक जिला था और 5 राज्यों का विशाल राज्य था, जो एक पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में जो घाटी थी उसमें स्थित था। ठीक है, अभी भी वहीं स्थित है। ठीक, इसके उत्तर पश्चिम में पश्चिम में जम्मू और भद्रवाह, पूर्व उत्तर पूर्व में लद्दाख और लाहौर, दक्षिण पूर्व और दक्षिण में कांगड़ा के सुंदर नगर और घाटियां हैं। ठीक है, तो ये तो चंबा का एक छोटा सा परिचय हो गया। इसका जो नाम देखिए, इसके पृष्ठभूमि पे आते हैं। इसका नामकरण जो है वो राजा साहिल वर्मन थे 920 ईसा पूर्व ईस्वी में। 920 ईस्वी में राजा साहिल वर्मन हुआ करते थे। उनकी पुत्री थी चंपावती। उन्हीं के नाम पे इस नगर का नाम रखा गया चंपापुरी, जो धीरे धीरे बाद में चंबा नाम से प्रसिद्ध हुआ। चंबा बहुत ही सांस्कृतिक स्थल है और यहाँ पर हरिहर नाथ मंदिर एक है, जो साहिल वर्मन का ही बनवाया हुआ है। लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है, वह भी बहुत प्राचीन है। इसका निर्माण 10वीं से 16वीं शताब्दी तक माना जाता है। इसका शिल्प जो है उत्तर गुप्तकालीन शैली का है। उत्तर गुप्तकालीन शैली मतलब गुप्तकालीन शैली के बाद का उत्तर गुप्तकालीन शैली। प्रदेश की राजधानी ब्रह्मोर और छतराड़ी ये राजधानी थी। इसमें भी राजा मेरुवर्मन ने बहुत सारे सुंदर सुंदर मंदिर बनवाए हैं। ठीक है, चंबा में देखिए बहुत सारे प्रस्तर और काष्ठ के मंदिर बने हैं। प्रस्तर यानी पत्थर और काष्ठ यानी लकड़ी के मंदिर बने हैं। चंबा में आपको कुछ रूढ़िवादिता भी दिखाई देगी, उतना मतलब खुल के नहीं बना है। जो हमारी पारंपरिक चीज़ें उन्हीं को लेकर के आगे बढ़ाया गया है। और चंबा के जो प्राचीन अवशेष थे वहाँ, वो आज भी वहाँ के रंग महल उसमें सुरक्षित है। रंग महल आपको दिखाई देंगे प्राचीन अवशेषों में। ठीक है, देखिए राजा पृथ्वी सिंह के समय से लेकर 19वीं शताब्दी तक चंबा जो है कला का मुख्य केंद्र बना रहा। पृथ्वी सिंह 1641 से 64 के मध्य पृथ्वी सिंह रहे हैं। तो पृथ्वी सिंह ही चंबा को प्राचीन गौरव को उन्होंने पुनर्जीवन दिया। ठीक है, इसके बाद छतर सिंह गद्दी पर बैठे। इनके समय में भी कुछ चित्र मिलते हैं। बसोहली के कलम के तत्व भी चंबा चित्रों में मिलते हैं, क्योंकि इन्होंने बसोहली पर आक्रमण किया था। और इसके पश्चात चंबा चित्र शैली आरंभ होती है राजा उदय सिंह के शासनकाल में। उदय सिंह के बाद आए उग्र सिंह और उसके बाद दलेल सिंह। ठीक है, लेकिन कला को देखिए, जो राजा उग्र सिंह के पुत्र थे महाराज उमेद सिंह, जब वो गद्दी पर आए तो चंबा कलम को एक नवीन शैली मिली, एक नवीन स्टाइल मिला। ठीक है, उमेद सिंह के समय में वो बहुत ही कला प्रेमी शासक थे। तो चंबा शैली और उमेद सिंह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिए। उमेद सिंह किस शैली से जुड़े हैं? चंबा शैली। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। उमेद सिंह चंबा शैली। यह बहुत ही बड़े कला प्रेमी शासक थे और उन्होंने 1755 में रंग महल का निर्माण कराया।
1755 यानी कि 1755 में, और रंगमहल में इन्होंने बहुत सारे चित्र बनवाने की परंपरा भी शुरुआत की। ठीक है। राज सिंह, उसके बाद बहुत सारे लोग आए, फिर राज सिंह आए। राज सिंह के समय में निक्का एक चित्रकार था जो गुलेर से चंबा आकर बस गया था। और कांगड़ा में राजा संसार चंद की जब मृत्यु हो गई तो कांगड़ा के बहुत सारे कलाकार निश्चित रूप से चंबा में आकर बस गए धीरे धीरे, और चंबा की कला को प्रोत्साहित करने लगे। जीत सिंह के एक राजा आए उसके बाद, वो भी काफ़ी चंबा शैली को उन्होंने भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। चढ़त सिंह भी चंबा शैली को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, चढ़त सिंह। और देखिए चंबा के जो चित्र शैली थी उसको एक थे चित्रकार तारा सिंह थे, उन्होंने उसी शैली में रामायण पे आधारित अनेक चित्रों की रचना की। तारा सिंह ने रामायण पर आधारित चित्रों की रचना की जो चंबा शैली के थे। ठीक है। चंबा कलम का जो उदय है वह 17वीं शताब्दी के मध्य में माना गया। इस रियासत के पड़ोसी राज्य जो बसोहली और गुलेल थे उसमें जब शासन व्यवस्थाएं खराब होने लगी तो जो चित्रकार थे इधर उधर आश्रय की खोज में आए और चंबा में आकर बस गए। ठीक है। तो इसी वजह से चंबा शैली पर बसोहली और गुलेल शैली का प्रभाव आपको मिलता है। चंबा शैली में दो प्रकार के चित्र ज़्यादातर नजर आते हैं जो इस समय भूर सिंह संग्रहालय में रखे हैं। भूर सिंह संग्रहालय पौराणिक विषयों में अनिरुद्ध, उषा, कृष्ण, रुक्मिणी, सुदामा, कृष्ण। ठीक है। तो एक तो ये, और दूसरे क्या है, ऋतु विषयक चित्र मिले हैं। और वाल्मीकि रचित रामायण के सारे कांड जो हैं उनकी एक श्रृंखला प्राप्त हुई है। तो ये मतलब चंबा शैली के बारे में कुछ विशेष बातें थी। अब आइए कुछ चित्रकार देखते हैं। चंबा शैली के प्रमुख चित्रकार जो थे, देखिए चंबा चित्र शैली में जिन चित्रकारों का नाम बोलते हैं उसमें लहरू और निक्का बहुत फेमस है। निक्का लिखा हुआ है यहाँ पे, गलत लिख गया है, निक्का इज राइट आंसर। लहरू एंड निक्का बहुत ही मतलब ये फेमस कलाकार थे चंबा शैली के। चंबा में दो चित्रकार वंश का वर्णन मिलता है, और एक वंश में बंशीधर था और दूसरे वंश में कृष्ण। ठीक है। ये दो चित्रकारों का वंश था। बंशीधर के वंश में ईश्वर, मगनू और हीरालाल थे, वहीं कृष्ण वंश में गंगाराम, बिल्लोराम और मिस्त्री प्रेमलाल, ये मतलब चित्रकारों का एक वंश मिला है उसमें। अब आइए हम चंबा शैली की क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए जो चंबा शैली थी इसकी विषय वस्तु थी, इसके विषय वस्तु प्रायः कृष्ण लीला, प्रेम सागर, रामायण, महाभारत, दुर्गा पाठ, यही सब विषय वस्तु ज़्यादातर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या कहते हैं, दीवारों पर प्रेम कहानियाँ और ये सारी चीज़ें भी थोड़ा बहुत मिलती हैं। ज़्यादातर ये कृष्ण लीला और रामायण महाभारत की विषय वस्तु रहे हैं। रेखाएं जो रही हैं वो बारीक और कोमल रेखाओं का प्रयोग किया गया है। इनमें जहांगीर कालीन मुगल शैली की विशेषता दिखती है रेखाओं में। ठीक है। ये चित्र देखिए, इसमें लगता है जहांगीर कालीन जो मुगल विशेषताएं थी उसी तरह का इसमें दिखाई देता है। लाल और काले रंग से रेखाएं बनाई गई हैं। रंग कैसे यूज किए गए हैं, बसोहली शैली में देखिए बहुत ही चटक रंगों का यूज किया गया है। उससे अगर तुलना करें तो चंबा शैली में शीतल रंगों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। चटक वस्त्र जो है वो चटक रंगों से बनाए गए हैं। मुल्तानी मिट्टी, गेरू, हिरमिज, लाजवर्ड, हरताल, पेवड़ी, सिंदूर, काजल, नील, महावर, सफ़ेदा, स्वर्ण रंग, इनका रंगों का चित्रों में प्रयोग किया गया है। हाशिए कैसे हैं, इसमें हाशिए भी आपको बहुत दर्शनीय दिखाई देंगे। हाशियों में फूल, पत्ती और लताएं बनाई गई हैं। जो मानवाकृतियां हैं वह स्त्री पुरुषों का उसमें सौंदर्य बहुत ही अनुपम है। रष्ट पृष्ठ मानव आकृतियां बनाई गई हैं, आप देख सकते हैं, जो ज़्यादातर खड़ी मानव आकृतियां बनाई गई हैं। ठीक है। हस्त मुद्राओं से भाव भंगिमाओं को नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया गया है। नेत्र बड़े और कर्ण स्पर्शी बनाए गए हैं जो कि कान तक छूते हुए हों। ठीक है। ग्रीवा यानी कि गर्दन सुडौल लंबी बनाई गई है। तो इस तरह से मानव आकृतियों का वर्णन है। जो वेशभूषा है उसमें देखिए सोने चांदी के आभूषण पहनाए हुए हैं, सितारों और तारों से अलंकृत लहंगा बनाया गया है, आंचल पारदर्शी है। ठीक है। मुगल पहनावे की तरह कुछ पहनावा रखा गया है। पुरुष के पहनावे में धोती रखा गया है।
प्रकृति का कैसा वर्णन है उसमें? चंबा के चित्रों में पर्वत हैं, देखिए आप चित्र में देख सकते हैं, पर्वत है, सरिता है, काले मेघ है, नीले आकाश है, वन उपवन उद्यान वाटिका, इन सब का वर्णन किया गया है। बहुत ही मनोहारी, मोर पंख का, आम केला बरगद कदम पीपल आंवला, इन वृक्षों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये देखिए आप देख रहे हैं ये चित्र है, इसमें कितने सारे इस तरह के वृक्ष लगे हुए हैं। इसी तरह से प्रकृति को अंकित किया गया है। पशु पक्षियों को देखा जाए तो उसमें मुख्य रूप से गाय घोड़ा हिरण बछड़ा मोर और हंस का वर्णन किया गया है। भवन कैसे हैं? चंबा शैली के चित्रों में भवन को मुगल शैली की तरह चित्रित किया गया है। चित्रकार जो हैं वह भवन को त्रिआयामी ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि जैसे लगे हैं उसमें लंबाई चौड़ाई और गहराई भी दिखाई दे। तो ये चंबा शैली की कुछ विशेषताएं हैं। इसके साथ ही हम चंबा शैली का एक अध्ययन कर चुके हैं। देखिए पहाड़ी शैली को ख़त्म करने के बाद हम एक सेशन रखेंगे जिसमें पहाड़ी शैली के क्वेश्चंस आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज का हमारा क्वेश्चन आपके लिए है ये कि चंबा शैली के जो चित्रकार थे उनके 2 वंशज रहे हैं। दोनों वंश के पूरे नाम आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे चित्रकारों के बारे में पूछता है किस शैली के हैं, तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका रेगुलर हमें अध्ययन करना जरूरी है ताकि हमारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए और एग्जाम हॉल में हम उसको बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप बेल बटन दबाएंगे तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलेगी मेरे हर न्यू वीडियो की। और हम कल फिर पहाड़ी शैली के अपने नेक्स्ट एपिसोड पे आएंगे और हम जल्दी ही पहले पहाड़ी शैली को ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।